Hello students, welcome to my new video. In this video, we will see the third lesson of civics, types of government. So, you should take your SST textbook and open your page number 218 from it and keep it in front of you while watching this whole video. Okay, there are some words and their meanings. We have to understand the meanings of these words here. First word, abide. Abide means एक्सेप्ट और एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी रूल्स के हिसाब से लॉज ऑर्डर्स फॉर्म होंगे वो एक्सेप्ट करना, उसके हिसाब से एक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड अबाइड. ओके. देन ऑथोरिटी. ऑथोरिटी मीन्स द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एनफोर्स ओबीडियंस. ऑथोरिटी मीन्स पावर, अधिकार, राइट्स. ओके. राइट्स मीन्स ऑल्सो अधिकार. जो ऑर्डर्स देने के राइट्स रहते हैं, पावर्स रहते हैं, उसे हम बोलेंगे ऑथोरिटी. व्हाट इट. देन इलेक्टोरल मीन्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. मीन्स जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं उसके लिए स्पेशली इलेक्शन होता है. ये इलेक्शन से ये इलेक्टोरल वर्ड रिलेटेड है. ओके. इलिटरेसी मीन्स इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट. पढ़ना लिखना न आना, इसे हम बोलेंगे इलिटरेसी. गॉट इट. देन नेक्स्ट वर्ड इज हियर इनहेरिट. इनहेरिट मीन्स रिसीव मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा फ्रॉम समबडी और हीज हर डेथ. मीन्स अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो उसका जो भी पैसा है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, ये किसी दूसरे को मिलती है, किसी दूसरे के नाम होती है. दैट इज़ कॉल्ड द इनहेरिट. ओके. देन टेन्योर. नेक्स्ट वर्ड इज हियर टेन्योर. टेन्योर मीन्स अ पीरियड गिवन टू होल्ड अ पर्टिकुलर पोस्ट. कोई भी पोस्ट रहती है, ऑफिशियल पोस्ट या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हम इलेक्ट करके देते हैं, उनका जो वर्किंग पीरियड रहेगा उसे हम बोलेंगे टेन्योर. ओके. देन वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स द जनरल हेल्थ, happiness and safety of a persons or group. वेलफेयर मीन्स स्पेशली इसे इन हिंदी हम बोलेंगे तंदुरुस्ती, लोगों की तंदुरुस्ती. मीन्स हेल्थ भी आएगी, हैप्पीनेस एंड सेफ्टी भी आएगी किसी पर्सन या ग्रुप की. ओके. नाउ कम टू द लेसन. And in this lesson we will see about the government. Okay, detail information about the government, उनके functions क्या है, उनकी responsibilities क्या है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये लेसन में. ओके. A government is a group of people that manages the country. And what is government? Government is a group of people जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके देते हैं, उनका ये ग्रुप रहता है एंड ये कंट्री को मैनेज करते हैं. ओके. इट इज़ अ बॉडी ऑफ पीपल दैट फ्रेम्स पॉलिसी एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू various organizations and laws. And that government is a body of people. Or what is the function of this body? फ्रेम्स द पॉलिसीज़. ओके. जो भी पॉलिसीज़, जो भी लॉज होते हैं, ये फॉर्म करना, ये वर्क रहता है, ये फंक्शन रहता है गवर्नमेंट का. ओके. इट इज़ द की टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. और नेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है गवर्नमेंट. गॉट इट. द गवर्नमेंट टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजंस दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. एंड जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस रहेंगे पूरे कंट्री के, पूरे जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट ही लेती है. ओके. एंड अलग अलग वर्क करती है अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर और गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट इज आवर लीडर. ओके. द चूजन वन, हमने ये चूज़ करके दिया हुआ है, दैट मेक्स पॉलिसीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी. और फंक्शंस कौन से है गवर्नमेंट के? मेक्स द पॉलिसी. फर्स्ट फंक्शन इज़ हियर, जो भी पॉलिसीज़ यहाँ पे अप्लाई की जाती है अपने कंट्री में, अपने इंडिया में, ये कौन फॉर्म करता है, कौन फ्रेम करता है इसे?
गवर्नमेंट, ओके, पूरे सोसाइटी के लिए जो भी पॉलिसीज फ्रेम होती है ये गवर्नमेंट करती है, ओके। वेलफेयर मीन्स तंदुरुस्ती, जो भी हैप्पीनेस है, जो भी सेफ्टी है लोगों की, और जनरल हेल्थ है, इसे हम बोलेंगे वेलफेयर, ओके। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स सर्टन रूल्स टू मैनेज द कंट्री, और कुछ रूल्स भी यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं जिसे कंट्री को मैनेज किया जाता है, ओके। वो रूल्स कौन फॉर्म कर रहा है? गवर्नमेंट। इट लुक्स आफ्टर आवर हेल्थ एंड जो भी हेल्थ है लोगों की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को ही दी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने, ओके। education, provide the education to the people, that responsibility is also of government. Then basic needs like water, electricity, और जो भी basic needs है, which are the basic needs? water, electricity, ये प्रोवाइड करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। एंड लॉ एंड ऑर्डर, ओके, जो भी लॉ फॉर्म करना है, ऑर्डर देनी है, तो ये भी फंक्शन, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, ओके। ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गिवन टू गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट को दी है, गॉट इट। द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट हमारे लाइफ में। The functions of the government are as follows. There are some functions of government. We have to study about these functions here. First, it undertakes social welfare programs to remove poverty, unemployment, discrimination and illiteracy. And first function of government is here कि कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे लिए जाते हैं बाय गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी मिटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे लिए जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोज़गारी, लोगों को रोज़गार मिले इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है, यू नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंटली ट्रीटेड, ओके, बैडली ट्रीटेड भी बोलेंगे हम इसे। निगेटिवली ट्रीट, ओके, किसी के साथ अगर हम निगेटिवली ट्रीट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, स्पेशली इन हिंदी, ओके। तो ये डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे लिए जाते हैं। एंड इलिटरेसी, इलिटरेसी मीन्स जो भी इलिटरेसी हम बोलेंगे पढ़ना लिखना न आना, ओके, उसे हम बोलेंगे इलिटरेसी। तो ये इलिटरेसी रिमूव करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, मीन्स लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है यहाँ पे, व्हाट इट। नेक्स्ट फंक्शन इज हियर, इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द पुलिस, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स है इसे मेंटेन करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। किसके हेल्प से करते हैं ये? पुलिस के हेल्प से, ओके। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज हियर, इट मेंटेन्स पीसफुल रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, जो भी नेबरिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इनके साथ जो भी पीसफुल रिलेशन है ये मेंटेन करना, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ओके। It protects our international borders with the help of armed forces. And जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है अपने कंट्री की, इसे प्रोटेक्ट करना ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का फंक्शन है। देन इट ऑर्गेनाइजेज रिलीफ वर्क एंड गिव्स हेल्प बाय गिविंग फूड, शेल्टर एंड हेल्थ सर्विसेज ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज़। अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ होता है, कैलेमिटीज़ मीन्स आपत्ति, ओके, कौन सी नेचुरल कैलेमिटीज़ बोलेंगे? हाँ, अगर अर्थक्वेक होता है, अगर फ्लड आता है, तो वहाँ पे लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, ये सभी फंक्शंस है गवर्नमेंट का,
ओके। जो भी नेचुरल कैलेमिटी होगा वहाँ पे लोगों को शेल्टर, फूड एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉट इट? देन नेक्स्ट फंक्शन इज हियर of government. It builds and maintains roads. रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना और उसे मेंटेन करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम किसे बोलेंगे हम? सीवेज मीन्स वेस्ट मटेरियल, ओके। एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स मेंटेन करना, schools, museums, public toilets एंड पार्क्स एंड अदर पब्लिक एमिनिटीज़, ये सभी चीज़ें मेंटेन करना और कंस्ट्रक्ट करना ये गवर्नमेंट का फंक्शन है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। गॉट इट? देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज हियर, इट अरेंजेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, cooking gas, drinking water as well as water for irrigation also. Irrigation means जो भी वाटर प्रोवाइड होता है फार्म को, फार्मिंग को, ओके, एग्रीकल्चर को, उसे हम बोलेंगे इरिगेशन, ओके। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज हियर, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज पोस्टल, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड जो भी सर्विसेज है ये प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का ही फंक्शन है, वर्क है। जैसे पोस्ट ऑफिसेस आपने देखे होंगे, तो ये पोस्टल जो सर्विसेज है, लेटर्स सेंड करना, ये सभी ड्यूटीज़ है गवर्नमेंट की। ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूटीज़ भी गवर्नमेंट की ही दी हुई है। मीन्स फॉर एग्जांपल क्या क्या आएगा इसमें? रेलवे, बसेस, ओके। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स फॉरवर्ड द मैसेजेस, ओके। ये सभी चीज़ें आएंगी गवर्नमेंट के ड्यूटीज़ में, ओके। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज हियर, इट बिल्ड्स एंड रन हॉस्पिटल्स, और जो भी हॉस्पिटल्स है ये बिल्ड करना और उसे चलाना। स्कूल्स बिल्ड्स करना एंड उसे चलाना। एंड अदर ऑफिसेस, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस रहते हैं वो भी बिल्ड करना और उसे चलाना। एंड एजेंसीज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है गवर्नमेंट की, और बाय चार्जिंग अ नॉमिनल अमाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी या बहुत ही कम अमाउंट उसका चार्ज रहेगा, ओके। गॉट इट? These are the functions of government, duties of government. Got it? Now, next topic is here, levels of government. We have to study about these levels. India is a big country. In order to function effectively all over the country, the government operates at three different levels: national, state, and local. एंड यू नो स्टूडेंट्स, और इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, और सिर्फ एक ही लेवल अगर वर्क यहाँ पे करती है तो वो प्रॉपरली नहीं होगा, ओके, जो भी वर्क होगा। दैट्स वाई देर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन आर इंडिया, ओके। थ्री डिफरेंट लेवल्स: नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। गॉट इट? हाउ मेनी लेवल्स आर देयर of government? Three, okay. Which are these? National, state and local. At the national level, central government manage the affairs of the country. एंड जो नेशनल लेवल है यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरे कंट्री के जो भी अफेयर्स रहेंगे वो मैनेज करेंगे, ओके। द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट्स, द स्टेट गवर्नमेंट्स लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट्स, और जो भी पर्टिकुलर स्टेट्स रहता है यहाँ का जो भी मैटर रहता है ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ओके। विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ आर लुक्ड आफ्टर बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स टू सॉल्व वेरियस इश्यूज एट द ग्रास रूट लेवल्स, और जो भी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ है यहाँ का जो भी वर्क है, जो भी फंक्शंस रहते हैं ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखती है, ओके।
next topic is compare and the contrast. Read the statements given on the next page. Identify the level and tick the correct options. On next page, page number 219, there are some functions. Okay, we have to tick here. First, the the decision to provide assistance to Bangladesh. There are three options: local government, state government and central government. कौन से गवर्नमेंट का ये फंक्शन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है ये. देन नेक्स्ट, द डिसीजन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट. ओके, this is the function of state government. Then introduction of new rupees 1000 note और 1000 नोट 1000 रुपीज़ की जो भी नोट इंट्रोड्यूस करनी है, ये फंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का. ओके, देन फोर्थ, डिसीजन टू डिग अ कॉमन वेल. कॉमन वेल डिग करनी है तो ये फंक्शन होगा लोकल गवर्नमेंट का. ओके, व्हाट इट. Now, next topic is functions of the government. We have to study about the functions of government. One of the important functions of a government is to make laws, and the people have to abide by those rules and regulations. And बहुत ही important functions government के है, वो है laws फॉर्म करना. ओके, एंड जो भी लॉज फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट से, ये लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं. जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, ये गवर्नमेंट के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ते हैं. द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट बाय इट्स थ्री ऑर्गन्स: द लेजिस्लेचर विच इज़ द लॉ मेकिंग ऑर्गन्स, the executive which implements these laws, and the judiciary which sees to it that these laws are carried out along with resolving disputes. And there are three organs of government, and which are legislature, executive and the judiciary. And what is the function of legislature? legislature का वर्क क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा? मेक द लॉ. ओके, जहाँ जो भी लॉ फॉर्म होता है, ये लेजिस्लेशन फॉर्म करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट ऑर्गन इज हियर एग्जीक्यूटिव, एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज हियर इम्प्लीमेंट दिस लॉज. जो भी लॉज फॉर्म हो रहा है, जो लेजिस्लेचर लॉज फॉर्म कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट करना. इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना. ये एग्जीक्यूटिव का वर्क है. ओके, फंक्शन है. एंड नेक्स्ट फंक्शन इज हियर ऑफ जुडिशियरी. जो भी लॉ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो भी लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, ये लॉ लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना जुडिशियरी का काम है. जुडिशियरी किसे बोलेंगे हम? कोर्ट. ओके, जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े यहाँ पे होते हैं, ये मिटाना, ये जुडिशियरी का फंक्शन है. ओके, in our country, laws for the whole nation are made by the parliament, which is a legislative body that passes, amends and repeals law at the central level. And जो भी लॉज फॉर्म होते हैं पूरे नेशन के लिए, ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं? इन पार्लियामेंट. ओके, एंड what is this parliament? Which is the legislative body. क्या है ये? पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है. ये जो भी बॉडी है, ये लॉ पास करती है. वहाँ पे कुछ चेंजेस, अगर लॉ चेंज करने हैं, पहले से लॉ फॉर्म किए हुए हैं और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो पार्लियामेंट कर सकती है. ओके, एट द सेंट्रल लेवल, जो भी सेंट्रल लेवल है यहाँ पे. Okay, there are three levels of government: central, state and local level.
गॉट इट। और सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट रहती है। व्हाट इज दिस पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड विच आर द फंक्शंस ऑफ दिस पार्लियामेंट? मेक द लॉ एंड पास द लॉ एंड अमेंड्स इट। ओके, मीन्स चेंजेस करना लॉज में और लॉज फॉर्म करना, पास करना, दैट इज द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज मेक लॉज फॉर पर्टिकुलर स्टेट्स एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है ये लॉज फॉर्म करती है और ये उनके स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए। मीन्स महाराष्ट्रियन लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ फॉर्म करेंगी महाराष्ट्र के लिए। गॉट इट? For example, you must have heard elders in family discussing that it is now mandatory to have a pollution certificate for vehicles in Delhi। में एक लॉ फॉर्म हुआ है कि जो भी व्हीकल्स है उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे फाइन पे करना पड़ता है, 1000 रुपीज़। ओके, द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच इम्प्लीमेंट्स द लॉज। एंड जो भी लॉज फॉर्म होते हैं ये इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव। ओके, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है? लॉ फॉर्म करना। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है? इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। एंड जुडिशरी का फंक्शन क्या है? जो भी लॉ फॉर्म हुए हैं ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो उसे पनिशमेंट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। ओके, गॉट इट? The judiciary resolve disputes and ensure that the laws are followed। एंड जो भी डिस्प्यूट, जो भी झगड़े होते हैं सिटीजन्स में, ये सॉल्व करना जुडिशरी का फंक्शन है। एंड जो भी लॉज फॉर्म हुआ है, जो भी लॉ है कंट्री में, ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखना। ओके, दैट इज़ द these are the functions of judiciary। Okay, then next topic is here types of government. We have to study about the types of government. Monarchy is the oldest and in the past was the most common form of government. And there are 3 types of government: monarchy, dictatorship and democracy। Okay, and this monarchy is the oldest form of government। In earlier period there were common form of this government। Okay, बहुत ही कॉमन फॉर्म था ये गवर्नमेंट का। अ मोनार्क इज़ द किंग और क्वीन हु इज़ ऑल पावरफुल। एंड ये जो गवर्नमेंट रहती थी मोनार्क, यहाँ पे किंग और क्वीन बहुत ही पावरफुल रहते थे। जो भी डिसीजंस लेने रहते थे ये क्वीन या किंग ही लेते थे। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ हेरेडिटरी। हेरेडिटरी मीन्स अगर फादर रूलर है, किंग है, तो उसका बेटा भी यहाँ पे किंग बनेगा। ओके, राजा बनेगा। दैट इज़ कॉल्ड द हेरेडिटरी, विच मीन्स दैट द सन और डॉटर inherits the throne of the king or queen after his her retirement or death। मीन्स जो भी रूलर, जो भी किंग यहाँ पे उसकी डेथ होती है तो उसका जो भी सिंहासन है ये उसके बेटे या बेटी को मिलता था। दैट इज़ अ हेरिडिटरी। द मोनार्क्स हैव मिनिस्टर्स हु एडवाइज देम ऑन ऑल इश्यूज। और जो गवर्नमेंट रहती थी ये मोनार्क, यहाँ पे मिनिस्टर्स रहते थे और वो किंग या क्वीन को एडवाइस दिया करते थे। ओके, बट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स मे और मे नॉट बी फॉलोड। लेकिन जो भी एडवाइस मिनिस्टर देते थे वो फॉलो होती ही थी, ये कंफर्म नहीं था। कई बार ये फॉलो होती थी, कई बार नहीं होती थी। ओके, दिस शोज दैट द विल ऑफ द किंग और क्वीन इज़ ऑल पावरफुल। और इससे पता चलता है कि जो किंग क्वीन रहती थी उनके हिसाब से ही पूरा राज्य चलता था। उनकी मर्जी ही पावरफुल मानी जाती थी। ओके, गॉट इट?
Next is here dictatorship. In dictatorship, all decision making powers lie in the hands of one individual or a small group of powerful people. एंड इन डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो भी पावर्स रहते हैं डिसीजन मेकिंग के, ये अकेले के हाथ में रहेंगे या छोटा सा ग्रुप रहेगा पावरफुल लोगों का, ये पूरे डिसीजन लेंगे यहाँ पे. ओके. History shows that many countries had dictators or the rules of one individual. और हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी कि यहाँ पे डिक्टेटर्स थे. ओके. एंड हिज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स. एक अकेला डिक्टेटर रहता था या उसका छोटा सा ग्रुप रहता था उसे सपोर्ट करने वाला. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ डिक्टेटर्स इज एडोल्फ हिटलर. और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे है एडोल्फ हिटलर का. ओके. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द वन वेयर देर इज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री. एंड नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज हियर यूनिटरी. ओके. यहाँ पे क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चलाता है. ओके. ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके. ब्रिटेन और चाइना में ये गवर्नमेंट है. कौन सी? यूनिटरी गवर्नमेंट. इन फेडरल फॉर्म पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. फॉर एग्जांपल इंडिया एंड द यूएसए. इंडिया और यूएसए में फेडरल सिस्टम है. फेडरल सिस्टम किसे बोलेंगे? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है अपने इंडिया में और यूएसए में भी है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज हियर डेमोक्रेसी. वी हैव टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी. इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे. और आज ये जो डेमोक्रेसी है ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है पूरे वर्ल्ड में. It is the most popular as the supreme power lies with the common people who cast votes to elect representatives of their choice through elections. And why this democracy is the most popular form of government among the world? Because in this system जो भी पावर रहते हैं सुप्रीम पावर ये कॉमन लोगों के हाथों में रहते हैं. कैसे? तो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे चॉइस से इलेक्ट करके देते हैं थ्रू वोटिंग. ओके. थ्रू इलेक्शन. गॉट इट. तो इसी की वजह से डेमोक्रेसी बहुत ही पॉपुलर फॉर्म बन चुका है पूरे वर्ल्ड में. गॉट इट. देयर आर एमसीक्यूज. फर्स्ट, विच ऑफ दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? देयर आर 3 ऑप्शंस: democracy, monarchy and dictatorship. Monarchy is the answer here. Okay. Then which form of government is the most popular today? Democracy, monarchy and dictatorship. Answer is here A option. Okay. Democracy. Got it. Now on next page, page number 220. The person who gets the maximum numbers of votes in the winner is the winner. Sorry. और जो पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो विनर रहता है. लाइक दिस मैनी लीडर्स आर चूजन थ्रू इलेक्शंस. और ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन में. ओके. देन दे बिकम द डिसीजन मेकर्स हु रन द कंट्री. और उसके बाद ये डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं उसके बाद. ओके. एंड पूरे देश को ये संभालते हैं, चलाते हैं. अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी as the government of the people, by the people, for the people. Okay. This is the definition of democracy according to अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन के हिसाब से ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है. In other word, it is our government as it comprises people of our choice. The government has come to power because we voted for the leaders and now they will work for the common people. And जो हमारी गवर्नमेंट है ये
लोगों ने बनाई हुई है, उनके चॉइस से बनाई हुई है। ओके, एंड लोगों की वजह से ये गवर्नमेंट को पावर मिले हैं। एंड क्यों लोगों की वजह से गवर्नमेंट को पावर मिले हैं? क्योंकि लोगों ने ही, मीन्स हमने ही लीडर्स वोटिंग से चूज़ किए हैं, इलेक्ट किए हैं। एंड अभी ये जो भी गवर्नमेंट है ये लोगों के लिए वर्क करने वाली है। व्हाट इट A democratic government makes the common man all powerful, because if the representatives don't work, then they choose someone else in the next election. एंड ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये जो कॉमन लोग हैं इन्हें बहुत ही पावरफुल बना रही है। वाई? क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे से वर्क नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम जो लोगों ने इसे इलेक्ट करके दिया है वो लोग दूसरे रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्ट करके देंगे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे जो कॉमन पीपल है, कॉमन मैन है, ये पावरफुल बन चुका है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy is also of two types, direct and representatives. Okay, there are two types of democracy. First is here direct and second representatives. In direct democracy, people make laws and policies by which they are governed. एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि लोग ही लॉ फॉर्म कर रहे हैं और पॉलिसीज फॉर्म कर रहे हैं। ओके, दिस फॉर्म इज सुटेबल फॉर अ कंट्री विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन। और ये कौन से कंट्री के लिए सूटेबल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ये जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है ऐसे कंट्री के लिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी सूटेबल है। ओके, गॉट इट? एंड the other form is representative democracy, in which elected representatives run the government. And second form of democracy is here रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है ये लोग इलेक्ट करके दे रहे हैं वोटिंग से. ओके, और उसकी वजह से गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है. गॉट इट? एंड इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द लीडर्स चूजन बाय अस बिकम मेंबर्स ऑफ अ बॉडी कॉल्ड लेजिस्लेचर. और ये जो गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ पे जो लीडर्स हम इलेक्ट करके देते हैं उसकी वजह से एक बॉडी फॉर्म हो रही है और वो बॉडी को क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर. गॉट इट? इंडिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. एंड इन आवर इंडिया विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ओके, got it? There are three types of government: monarchy, dictatorship and democracy. Among these government, democracy is the most popular form of government among the whole world. पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी बहुत ही पॉपुलर है टुडे. ओके, बट इन अर्लियर पीरियड देयर वर मोनार्क. बहुत ही पॉपुलर फॉर्म था मोनार्क. ओके, किंग एंड क्वीन का जो राज्य था इसे हम बोलेंगे मोनार्की. ओके, एंड डिक्टेटरशिप किसे बोलेंगे? जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन पावरफुल रहता है या छोटा सा ग्रुप रहेगा उसे सपोर्ट करने वाला. अमॉन्ग ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म. ओके, बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है डेमोक्रेसी. And in our India, which government is here? Representative democracy. And in this democracy there are two types of democracy. Okay, first is here direct democracy and second representative democracy. What is in direct democracy? जो भी लोग रहेंगे कंट्री के, पूरे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, लॉ फॉर्म करते हैं. दैट इज़ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. और ये कौन से कंट्री में पॉसिबल होगा? जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन होगा. ओके, एंड नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज हियर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मीन्स इन आर इंडिया. ओके, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है ये इलेक्ट करके हम देते हैं और उसकी वजह से एक बॉडी फॉर्म होती है, उसे हम बोलेंगे लेजिस्लेचर. ओके,
और ये पूरे कंट्री को चलाती है. ओके, गॉट इट. Now today's topic is completed here, and students, you should read the lesson and understand it and write the question and answers. Okay, and you should solve the MCQs in your notebook. Okay, and you should write the words and meanings of this lesson. um, there are some words and meanings on page number 218. You have to write the words and meanings in your notebook before the question and answers. Okay, have a good day.